जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तुषार जोशी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली बार के वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और ऐसी ही आज एक और वीडियो लेके आपके सामने में आया हूं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आज की क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो मार्क में कई बार जो पूछे जाते हैं, एक मार्क में क्वेश्चन बहुत सारे, वो जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत सी एकदम मस्त मजेदार सिंपल सी ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। बच्चों वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत करके एकदम से टफ लेवल तक जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 1, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 2, एंड द लास्ट वन इज पार्ट 3 दैट इज द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट लेवल। ओके, सो नाउ we are going to learn part 1, how to find the square and square root of basic numbers. So first we will find the square root. That you have to first of all learn the original format, that if the original number is this, then the square of that number is which one, because here we are going to use unit digit system. It's called unit digit method, otherwise unit digit system, कि यूनिट डिजिट के ऊपर से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट एकदम चुटकी बजाते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड्स, विद इन अ 5 सेकंड्स यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी 4 to 5 डिजिट नंबर। ओके, तो कैसे होता है ये सब, चलिए आइए देखते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि अगर ओरिजिनल नंबर जो हमारा रहता है, ओरिजिनल नंबर जो कि हम शुरू करते हैं 0 to up to 9, you should learn, not that much required। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसके आगे की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इतना अगर आगे के नंबर्स आपको आते अप टू 20, एक्चुअली आई से टू स्टूडेंट दैट अप टू 20 you should know, but if you know up to 9th only, then also it's okay. So now original number and its a square. So 0 का स्क्वायर तो क्या रहेगा, 0, 1 का रहेगा 1, 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, पर यहाँ पे हमें 16 की कोई जरूरत नहीं है। We have to consider the unit digit only, that's why we call it unit digit method. So unit digit only 6 we have to consider, here 1 you can ignore also. For 5 25, but we have to consider 5 only. 6 36, but we have to consider 6 only. 49, so 9 64, so 4 and 9, so 81, but we have to consider 1 only. So first of all we have to see that what any number is given, so unit digit is which one, कौन सा नंबर हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट के तौर पे दिया गया है। तो उसके ऊपर जैसे कि कोई नंबर होता है x y z, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 नंबर पे अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे हम इसको 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। पहले 2 के नीचे अंडरलाइन करके उसकी कैलकुलेशन, और बाद में जो कुछ भी बाकी बचते हैं, यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन 3 डिजिट का नंबर कर दिया गया है, तो 2 कैलकुलेट करने के बाद एक बाकी बचेगा। अगर यहाँ पे कोई दिया गया जाता है a b c d इस तरह का नंबर, then also we will first calculate for 2 digits, that is first unit digit and then tens digit, and for 100 and thousands digit afterward we will calculate। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। कि क्या होगा यहाँ पे कि एक हम कैलकुलेशन करेंगे यूनिट और टेंस डिजिट के लिए, और बाकी के जो कुछ भी नंबर बचते हैं, 1 नंबर बचता है, 2 नंबर बचते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन अलग से करेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 1764, ओके, अंडर रूट ऑफ 1764, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले एज आई हैव डिस्कस विथ यू,
first two numbers we have to underline. So unit digit you can see here 4. So now this table is useful for us now. So now what you have to note that in this table from the square you have to find that where you can see 4. So here you can see 4. So you have to note down that 2. मीन्स मतलब कि ये जो 4 आपको यहाँ पे मिला उसके लिए आपको ओरिजिनल नंबर कौन सा मिलता है ये हमें देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 आया है ये तो पूरा स्क्वायर है ना, हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसका भी रूट निकलेगा, इसका भी रूट निकलेगा, तो मतलब कि हमें जानना है ओरिजिनल नंबर हमारा कौन सा निकलता है। ठीक है, सो हियर ओरिजिनल नंबर फॉर 4 सो दैट इज 2। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम करें square of 8 so it will come 64 and here 64 unit digit is 4 only। so ये हो सकता है कि इसका जो कुछ भी स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा, अगर 2 नहीं होगा तो उसका क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखनी है both of the probability, either it will 2 the unit digit of this number is 2 otherwise that will 8 only। so that जो नंबर दिया गया देखो अभी मुझे पता तो नहीं है कि ये नंबर कौन सा है, दैट आई एम गोइंग टू फाइंड, बट ये जो नंबर दिया गया है इसका यूनिट डिजिट को जो कुछ भी ओरिजिनल नंबर इसका आंसर जो कुछ भी होता है उसका ओरिजिनल डिजिट या तो 2 आएगा यूनिट डिजिट या फिर उसका 8 आ जाएगा। तो फिर इसके बारे में चलिए हम अभी देखते हैं कि 2 है या 8 है क्या है, वो अभी कंफर्म करते हैं। किस तरह से कंफर्म करते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सो नाउ वी हैव टू कंसीडर अबाउट रिमेनिंग नंबर। सो हियर रिमेनिंग नंबर इज व्हाट 17 because 64 already we have calculated and that's why I have written here 2 and 8, but now we have to think about remaining number. How many numbers are remaining here? 2 numbers are remaining, that is what, that is 17। okay, so now we have to think about 17। अब देखो अब क्या करना है, रुक जाइए यहाँ पे 2 मिनट। यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसका हम स्क्वायर करें। स्क्वायर करना है, सुनिएगा, स्क्वायर करें तो ये इस नंबर के जितना एग्जैक्ट उतना या फिर उससे कम रहना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल इफ यू सी 2, so 2 square is 4 but 17 is too far, so that we can consider about 3 also। so 3 square is 9, so 9 is valid but still 17 is so far, so that we have to check that can we consider about 4। so 4 if you do square of 4 so it's 16 and 16 is almost close than 17, but now you cannot consider about 5, right? Because 5 square is 25 and 25 is bigger than 17, so 5 you cannot consider। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा नंबर 4। तो मतलब कि ये जो 4 आया वो हमें यहाँ पे दोनों जगह पे लिख देना है। तो मतलब देखो अब हमारे 2 प्रोबेबल आंसर आ गए। Either square of 1764 is 42, otherwise it will 48। okay, either 42 or it's 48। पर अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शन में ये दोनों दिए जाएंगे। If you are preparing for small exams, class 3, otherwise class 4, and if it's state government or otherwise any exams, so this kind of questions can be asked। But in big exams like staff selection and like GPS and other state government exams, this kind of questions will not come। But this is the base, it's like ABCD। Nowadays ABCD nobody will ask you that after what will come। okay, but if you don't know ABCD then can you learn anything in English? No। the 1 to 100 now nobody will ask you about that। okay, that after 10 what will come, but if you don't know 1 to 100 then can you calculate any single sum of mathematics? No। so it's like that only कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन है वो जनरली एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। पर क्या है, क्योंकि हम ले रहे हैं अभी पार्ट 1, तो ये जो है हमारा पूरा बेस है कि अगर आप
आपको आता ही नहीं होगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, देन हाउ यू विल सॉल्व द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ which of that kind of exam which is asked generally. So now what you have to do, first of all you have to learn this first of all things. So now thing is that यहाँ पे देखो क्या हो गया, either 42 or 48, but in exam they will give both of the options. 42 भी होगा आपके सामने, 48 भी होगा, अब क्या कर लोगे? तो देखो इसको कंफर्म कैसे करना है कि आफ्टरवर्ड which number you join. So that is for only कि बाद में क्या हमने लिखा था, कौन सा वाला नंबर लिखा था, जो कि हमने लिखा था for. So it's successive number you have to multiply. Successive मतलब क्या होता है कि उसके बाद में आने वाला इंटीजर नंबर. So 4 के बाद में क्या आता है, इंटीजर कौन सा वाला आता है, तो वो आता है 5. So 5 for 20. तो देखो अब आपको क्या करना है कि ये जो 20 आ गया इसकी कंपैरिजन करनी है आपको इस ओरिजिनल नंबर से. अगर ये हमारा ओरिजिनल वाला नंबर होता है 20 से छोटा, मतलब कि देखो 17 है जो कि छोटा है 20 से, so smaller number is your answer, not the bigger one. This is not your answer and 42 is your answer. अगर मान लो, देखो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आता है 50, तो क्या हो जाएगा, this 17 is bigger than 15, then we have to consider the bigger number, that is our answer. But right now here 42 is our answer. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन is given, here we will write 42, that is our answer 42. And now 7 to 2 5, let us consider about 7 to 5. देखो यहां पे अब क्या हो जाएगा, as per our method, as we have discussed, first two digit first you have to underline, and that is 25. If digit is 5 only, so from this table you have to consider that which one where you can find the 5. So here yes, here I can find the 5, but 5 for 5 original number is which one? 5. So here we have to write the original number is 5. See here, both probability was not happen here. Why not happen? Because original number is 5 only. Now you can see unit digit is 5 here. So there are no two probabilities as I have discussed. So now we have to think about remaining two number. देखो कौन सा आ गया, 72 remains. So now we have to think that kind of number, the square that should be closest of 72. So now see here, 8, that is 64, that is the closest number of 72. क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले लोगे 81, so 81 is bigger than 72. So that this 9 we cannot consider and we have to consider this 8 only. So that our answer is 85. देखो डायरेक्ट यहाँ से बहुत ही कुछ ही सेकंड में यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट 85. यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज भी नहीं बनते, तो मतलब कभी-कभी ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कोई छोटे-छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं. ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ सिर्फ 3 डिजिट का, क्योंकि आप यहाँ पे बोलोगे सर हर बार आप 4 डिजिट ले रहे हो. कुछ अगर ये 3 डिजिट हो तो हम क्या करें, अगर 5 डिजिट हो तो क्या करें, चलिए वो भी ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है 441. So we have to find the square root of 441, and again first two number we will underline. Now listen one minute. देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी भी ये हम 2 डिजिट के नीचे हम अंडरलाइन किए जा रहे हैं. अब जब हम अगला वाला देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट 1, दैट इज दैट आई विल अपलोड वेरी सून. तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम 3 डिजिट के नीचे अंडरलाइन करेंगे, शुरुआत के 3 डिजिट. ओके, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट. तो बाद में होगा क्या, देखो 2-3 चैप्टर्स मिक्स हो, जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा मिक्स. और जब एग्जाम आप दे रहे होगे तो क्या हो जाएगा कि ये इसके 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन करना है या फिर 3 के नीचे अंडरलाइन करना है, पूरा हो जाएगा मिक्स. तो देखो उसको याद किस तरह से रखना है, दिमाग में चीज ठान लीजिएगा कि यहाँ पे हम what we are going to find square root means like here 2 only ना. यहाँ पे हम लिखते नहीं, स्क्वायर रूट में हम 2 नहीं लिखते, लेकिन क्यूब रूट में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं. ठीक है,
तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है उसका दूसरा मूल। इसको प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको दूसरा मूल। ठीक है, तो दूसरा मूल हम जब फाइंड करते हैं तो इसीलिए आपको यहाँ पे 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन करनी है। जब हम उसका तीसरा मूल फाइंड करेंगे, इट्स कॉल्ड क्यूब रूट, ओके, इन इंग्लिश, तो हम तीन डिजिट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो ये आपको एक सिंपल तरीके से याद रखना है कि जब हम दूसरा मूल फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, so we have to line on 2 digit, and when we will find the cube root, so that we have to underline on 3 digits. So now here unit digit is 1 only, so that we have to find here कि कहाँ पे हमें मिलता है 1, कहाँ पे मिलता है 1। देखिए here so 1 square is 1 only and 9 square is 81, so 81 unit digit is again 1. So here 2 probabilities we have, the unit digit either it will 1 or it will 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा या तो 1 आ जाएगा या तो 9 आ जाएगा। मतलब कि इसका आंसर जो कुछ भी रहता है, हम आगे देखेंगे क्या होता है, जो कुछ भी रहता है, लेकिन उसका जो है क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट उसका या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो देखो अब क्या करना है, व्हाट इज रिमेन, 4 इज रिमेन, सो दैट वी हैव टू कंसीडर दैट which number is closest for, otherwise it's exactly 4, square only you have to consider। so now 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि एग्जैक्ट मिल गया, उसके क्लोज भी नहीं जाना, मतलब एग्जैक्ट 4 ही मिल जाता है। तो फिर नजदीक जाने की भी क्या जरूरत है, उसको टच ही कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको करेंगे, ये लिख देते हैं 2। so either our number is 21 or it will 29। तो देखो अब क्या कंफर्म करना है कि हमारा नंबर 21 है या फिर 29 है। देखो इसके वैसे तो बहुत से तरीके हैं कंफर्म करने के लिए, लेकिन जो एग्जैक्ट जो एकदम शॉर्ट प्यारा सा तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वरना उसमें हम डिफरेंस भी ले सकते हैं, स्क्वायर का डिफरेंस, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन हमें इस पे हमारी सिंपल मेथड के अनुसार ही, पिछले वाले मेथड के अनुसार हमको फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 here after what we have written, so its successive number is 3, so 3 2s are 6। और अब क्या हो गया, ये 4 is less than of 6, so that small number we have to consider, so 21 is our answer। so now I think it should be clear for all, but then also I will take some few examples so that the concept become much clear। तो देखो कौन सा वाला लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, 9025। ठीक है, 9025। अभी मैंने आपको बताया था कि आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट इज 5 here, so again 5 only it will come, because from here you can find 5। and now what about 90? so 9 square is 81, but 10 you cannot consider। why? because 10 square is 100 and 100 is more than 90, so 10 you cannot consider। so which number you have to consider, 9 only, so that is 95। so your answer is 95। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी मैंने 10 सेकंड में फाइंड कर दिया। इसका मतलब कि अगर आपको इसके ऊपर कोई ग्रिप आ जाती है, अच्छी वाली ग्रिप आ जाती है, तो विद इन फ्यू सेकंड्स 4 to 5 सेकंड यू कैन फाइंड एनी नंबर। ठीक है, और अगर आपका मतलब अच्छा रहता है मैथमेटिक्स और आपकी अच्छी पकड़ आ जाती है, आपको इंटरेस्ट है, तो इस सभी छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं होती, बस ऐसे ही दिमाग में घूमता रहेगा और कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, एक दिल से, एकदम दिल से इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं अपने वीडियोस में कि ये मैथ्स एक ऐसा क्वेश्चन है कि देखो इसको हमें सीखना नहीं है, इसके साथ खेलना है। ठीक है, इसमें मार्क्स किस तरह से होते हैं कि अगर आ जाए ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, देखो इसका वेटेज तो होता ही होता है, बहुत ज्यादा होता है, और बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है। तो देखो इसका सबसे पहला तो मैं इसके आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, जो कि बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग रहेंगे। जो मेथड्स होगी वो एकदम से शॉर्ट होगी, शॉर्टेस्ट मेथड। एक्चुअली वी हैव सो मेनी मेथड्स,
but which method I show you on the board, that is the shortest. If students ask me, sir, this method I don't understand, then I can use another one, but which method is provided by me, that is the shortest and the authentic you can consider. तो देखो अब क्या हो जाएगा, एक दूसरी बात कि इसके लिए हम एक ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर के खत्म होते में इसके बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा आंसर हो जाता है 95। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़े बड़े वाले नंबर्स लेते हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर ये 3-4 डिजिट में क्या कर रहे हो, कुछ बड़ा कीजिए, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी लेट मी राइट दिस थिंग्स। One 5 3 7 6. Okay, so under root of 1 5 3 7 6. Okay, 15,376, and we have to find the square root of this number. So now what we will do? Under 2 digit we will underline, and unit digit is what? 6 only. So we have to here find 6 is for 4 and 6 is for 6. So here two probable answers are there. Either unit digit will be 4 or unit digit will be 6 only. So now what about remaining these 3 numbers? देखो अब तक क्या हुआ था, एक नंबर बाकी बचता था या फिर 2 नंबर बचते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी 3 नंबर बाकी बच रहे हैं। तो देखो अब हमें ये वाला कंसीडर करना है, ऐसा नंबर जो कि एग्जैक्ट 153 जितना हो या फिर उसके एकदम से क्लोज हो। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर that is 144, but 13 you cannot consider. Why? Because 13 square is 169. 169 is bigger than 153. So this 13 169 you cannot consider, and 12 you have to consider because that is 140 for the closest स्क्वायर ऑफ 153। तो अभी आपको लिख देना है कौन सा वाला, 12। ओके, so number will be original number after getting the square root. This number what you will get, that is 124 either, or it will be 126। देखो फिर से मैंने जैसे बताया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो वही तरीका पुराना वाला 12 into its successive integer, that is 13 only. So 12 into 30 156 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। So now 156 is bigger than 153 or smaller than 1, bigger। in short actually 153, देखो कंपैरिजन इसका है ना, ये ध्यान रखिएगा, वरना क्या होगा, पूरा समझ लेने के बाद बच्चे लास्ट वाला लॉजिक भूल जाता है। अच्छा 156 is bigger than 126 because bigger number is our answer, we have to select no, you have to stop here only because you have to compare 153 in compare of with 156 sorry। So 153 है छोटा वाला नंबर है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है छोटा वाला नंबर, मतलब कि 124 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर रह जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, और इसके बाद आखिर में मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लाने वाला हूँ मास्टर क्वेश्चन के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 10,404 10,004। तो देखो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज 4, सो ओरिजिनल नंबर कैन बी 2, अदरवाइज ओरिजिनल नंबर कैन बी 8। And what about 104? So 10 square is 100, that is the closest square of 104। क्योंकि अगर आप 11 का स्क्वायर ले लोगे तो वो हो जाएगा क्या, 121। So that we cannot consider because that is bigger than 104. So that 10 we have to consider. So answer will be either 102 or 108। तो कंफर्म कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में तो अगर पूछा गया तो दिए गए होंगे दोनों ऑप्शन। तो हमें करना है
10 into 11, 110, as you know, so smaller number, so 104 is less than 110, so smaller number we have to consider, so that 102 वो हो जाता है हमारा आंसर। देखो अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि एक मास्टर स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं कि एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और एनीवेयर, इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछते, इतना सिर्फ करने से आपको एक मार्क नहीं मिल सकता कोई बड़ी एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन यू कैन सी हियर, अंडर रूट ऑफ 1764, ठीक है, यहां पे रहता है 1764 प्लस 7225, 7225, चलो ले लेते हैं माइनस 441 प्लस अंडर रूट ऑफ 9025 माइनस 5329, ठीक है, 5329 अंडर रूट ऑफ। अब पूछेंगे पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सभी के ऑलरेडी फाइंड कर रखे थे अभी पहले, इससे कुछ मिनट्स पहले, तो मैं फिर से सभी के नहीं लिखता हूं और जो कुछ भी इसके आंसर्स आते हैं वो सभी आपको यहाँ पे लिख देने। जैसे कि 1764 के लिए क्या होता है, वो होता है हमारा 42, दिस इज आवर आंसर पार्ट, प्लस 7225 के लिए क्या होता है 85 हो जाएगा हमारा, इसके लिए हमें 21 मिल जाएगा, इसके लिए हमें क्या मिला था वो हो जाता है हमारा 95, और इसके लिए क्या हो जाता है हमारा 5329, तो इसके लिए हमारा हो जाता है 73। अच्छा, दिस वाज माइनस, सो इट वाज माइनस, ओके, सो लाइक दैट ओनली। एंड फाइनली this you have to calculate, very simple it is really, so whatever answer you get that is your answer part। तो देखो जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें देखो इस तरह के 1 2 3 4 5 इस तरह से 4 से 5 स्क्वायर रूट फाइंड करने से आपको एक मार्क मिल सकता है। अब देखो बात क्या हो जाती है कि इफ यू डोंट नो दी ट्रिक्स तो आप ये क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अपनी टिपिकल मेथड जो कुछ भी आप अलग अलग से यूज कर रहे हो या फिर आपने कहीं बाहर से सीखी है, ठीक है, जो कि लंबी लंबी होते है, जो कुछ भी होता है, अगर वो आप यूज कर रहे हो और अगर एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड, एक रूट के लिए 30 सेकंड या फिर मोर देन 30 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड अगर आपको लगता है, तो मिनिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मार्क मिलेगा कितना, सिर्फ एक। तो इसके लिए हमें कितना मैक्सिमम यू कैन गिव हियर 1 मिनट, बिकॉज यू ऑल नो, यू पीपल आर गिविंग ऑल द एग्जाम्स, सो यू नो दैट एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन टाइम नहीं होता दोस्त। क्या होता है एग्जाम में, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन टाइम नहीं होता, जो घड़ी जो घूमती रहती है उसी के ऊपर दिमाग चला जाता है, कैसे कंप्लीट करें कैसे कंप्लीट करो। और ये जो एक मैथ्स का सेक्शन है तो एक तो दिमाग चकरा देता है और दूसरा की जो टाइम होता है ना वो खा जाता है पूरा। जो मेरे दोस्त प्यारे भाई बहन सभी जो एग्जाम दे रहे होंगे उसको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैथ्स का पोर्शन पहले अटेंड नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप मेरी पूरी सारी वीडियोस देखते हो, मैं कोर्स भी शुरू करने जा रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मतलब ये मेरी पक्की गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम में क्या कहोगे कि सबसे पहले तो मैथ्स ही अटेंड करना है, और जो टाइम लिमिट आपने सेट करके रखी है वो भी हम कोचिंग में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कौन से क्वेश्चन को पूरे सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो उस टाइम लिमिट की अंडर बाउंड्री में लोअर सर्किट में आप पूरा अपना मैथ्स का
जो पोर्शन होता है, सेक्शन होता है, वो खत्म कर सकते हो और आपको फुल मार्क्स अगर आ सकते हैं तो वो आपको सिर्फ मैथ्स रीजनिंग में ही आ सकते हैं। क्योंकि देखो जीएस जो है बच्चों, मैं इग्नोर नहीं करता जीएस को, लेकिन जीएस क्या है आप सब जानते हो, आप सब वही कहते हो उसको कि पूरा दरिया है बड़ा। क्वेश्चन कहां से आता है जीएस में कोई नहीं जानता, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, कहां से किस तरह से ट्विस्ट होके क्वेश्चन आ जाए वो कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो मैथ्स है वो क्या है, एक लिमिटेड चैप्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे कि यहाँ पे देखो अगर मैथ्स के और रीजनिंग के मिलके आपने 40 यहाँ पे हम 43 चैप्टर्स लेने वाले हैं हमारे सिलेबस में, तो आपने 43 चैप्टर्स अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए, जिसकी मोर देन 100 to 120 वीडियोस बनने वाली, अगर वो आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो नोबडी कैन कट योर हाफ ऑफ मार्क इवन, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है आपको। तो उसके लिए क्या है कि आप मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए अगर वीडियो पसंद आती है, और अपने यार दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करते रहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात कि अगर यही वाला क्वेश्चन पूछना है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके, तो किस तरह से पूछा जाता है कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, कि आप ये जो कुछ भी फाइनली सॉल्व कर रहे हो, अगर ये सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर जो कुछ भी मिलता है, तो उस आंसर पूरा देखो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको उसका यूनिट डिजिट बताना है। और ऑप्शन आपको इस तरह से जो कुछ भी होते हैं ए बी सी और डी, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जो कुछ भी इसका आंसर होता है, हमने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन फाइंड करके रखा है पिछले क्वेश्चंस में, तो मैं इसको बार बार फिर से रिपीट नहीं कर रहा था कि आपके एक मिनट भी मैं वेस्ट करना नहीं चाहता। तो क्या होता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर वो डायरेक्ट आपको पूरा आंसर पूछेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, या फिर वो पूछेंगे इसका यूनिट डिजिट किस तरह से आता है। देखो ये एक पूरा एक डेमो क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम इस पार्ट में हम इसकी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसकी और इस तरह के क्वेश्चन और उसकी इसके भी हाई लेवल के क्वेश्चन की डिस्कशन होगी किसमें, दूसरे पार्ट में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 2। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे पूरे क्लास जो कंडक्ट होने वाले, जो 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रही है, उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। So now as you can see here, हम शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 9th 10th की जो है वो मैथ्स रहेगी, पूरी एनसीईआरटी मैथ्स होती है, जिसमें 15 चैप्टर्स आते हैं, उसको हम लेने जा रहे हैं। और वो क्लास सारी रहेगी आपकी लाइव रहेगी, ताकि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बड़े आराम से, और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। वो मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन बताऊंगा, वो आपको यूज करनी होगी जो हमारी तरफ से होती है, तो वो आप उसमें होमवर्क भी आप अपना सेंड कर सकते हो, और टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे ली जाएगी। और मेरे प्यारे जो कॉम्पिटिटिव के भाई बहन है, उसके लिए तो सर्विस पूरी इससे भी बढ़िया हम लेने जा रहे हैं। वो तो लाइव सेशन होगा ही होगा, और उसके साथ आपकी ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगी, ठीक है। तो बड़ी अच्छी टेस्ट हम एमसीक्यू बेस पे लेने जाने वाले हैं, और पूरा सिलेबस हम बहुत ही अच्छी तरीके से लेने जा रहे हैं। तो फिर ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पे शुरू हो रही है 1 जुलाई 2020 से। आई विल रिपीट अगेन, एंड दैट इज ऑनलाइन ओनली, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन होने की वजह से जो दूर के जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि हम अगर कोई कोचिंग सेंटर पे यहाँ पे अगर शुरू करें, तो लोकल स्टूडेंट्स ही उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, लेकिन मेरी जो कोशिश है वो आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, कि सभी जितने भी हो सके उतना मैक्सिमम स्टूडेंट उसका फायदा उठा सके। और अगर ऑनलाइन बैचेस के बारे में आपको कुछ भी दिक्कत है, और कुछ फॉर्मेट आपको पूछना है XYZ फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, डाउन साइड मोबाइल नंबर इज गिवन, सो व्हाट्सएप यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन contact me by call also. So now finally thank you पूरी
पूरी वीडियो देखने के लिए, और एक दूसरी बात बताऊं कि आप जो होते हैं मेरी वीडियोस पूरी अगर देखते हैं तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप करके वीडियोस देखते हैं तो मैथ्स तो बाबा पक्की बात है आपको समझ में कुछ नहीं आएगी, सिर्फ आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स ही यहाँ पे दिखेगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो कुछ भी होता है पूरी वीडियोस आपको देखनी ही पड़ेगी अगर आपको कुछ अच्छे से कोई सी चीज सीखनी है तो फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए चैनल पे, कि ताकि इसी तरह से प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन पे प्रेस कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिया गया होता है ऑल नोटिफिकेशन बटन, सो दैट यू हैव टू प्रेस, सो दैट मेरी ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।